नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप और आपके गार्डन। आशा करते हैं सभी कुशल मंगल से होंगे। स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल एक्सोटिक प्लांट्स एंड केयर में। दोस्तों, आज हम कुछ कटिंग्स लेकर आए हैं, तो वही कटिंग्स हम आज ग्रो करने जा रहे हैं। हमारे अडेनियम गार्डन के अंदर थोड़े दूसरे तरीके के पौधे भी होने चाहिए, तो बस उसी की तैयारी हम आज की वीडियो में कर रहे हैं। आज हम जब आ रहे थे अपने घर, तो रोड साइड हमने ये प्लांट्स लगे हुए देखे थे, तो उनकी हम कटिंग्स ले आए। तो हमने सोचा क्यों ना इनको कटिंग से ही तैयार किया जाए, क्योंकि अपनी खुद की कटिंग से तैयार किए हुए प्लांट को जब फ्लावर करते हुए देखते हैं तो एक अलग ही सुकून मिलता है। खरीदने के लिए तो ये प्लांट कहीं से भी खरीदा जा सकता है, बहुत आसानी से मिल भी सकता है। और ये कलर तो थोड़ा यूनिक है ही, ये थोड़ा डिफरेंट कलर है। पहले सिर्फ लाल रंग का ही कलर हुआ करता था, और उसके साथ एक ये बंच वाला भी है, ये भी एक नया ही आया है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास 3 तरह के हिबिस्कस की कटिंग है, और कटिंग का आप रूप देख सकते हैं किस तरह की हमारे पास हैं। काफ़ी ज़्यादा कटिंग तैयार हो सकती हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे कि किस तरीके से कटिंग को ग्रो करना चाहिए। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है, और बरसात के मौसम में किसी भी प्रकार की कटिंग आप लगाएंगे वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो अभी अपने प्लांट की जो भी आप कटिंग लगाना चाहें, जिस भी प्लांट की कटिंग लगाना चाहें, अभी लगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि हम किस तरह की ये कटिंग लेके आए हैं। ये देखिए, ये कटिंग इसके ट्री से इस तरीके से जुड़ा हुआ था। तो हमेशा कोशिश किया करें कि यहीं से कटी हुई आप स्ट्रीम लेके आया करें, ब्रांच लेके आया करें, क्योंकि यहाँ से यदि आप ग्रो करते हैं तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। इसको सीधा आपको इस तरीके से लगा देना है। आप इस तरीके से सीधा लगा के पूरी इतनी बड़ी ब्रांच भी ग्रो कर सकते हैं। जितना इसको ड्राई होना होगा ड्राई हो जाएगी, वैसे भी बरसात चल रही है, ड्राई तो होने वाली है नहीं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं इनको छोटा कर लूँगा। तो छोटा करके मैं आपको दिखाता हूँ कितने साइज की मैं ब्रांच इसमें लगाने वाला हूँ। तो देखिए, इसको कटिंग करने के लिए मैं नया टूल भी लेके आया हूँ, ये देखिए। तो पहले मैं इसको इतनी बड़ी कटिंग लगाना सही रहेगा, क्योंकि इतना पोर्शन हमारा जो है ज़मीन में चला जाएगा। तो इसको थोड़ा सा यहाँ से जिस तरीके से ये हो रहा है, थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। अब देखिए, अब ये इस तरीके से हो गया है। तो इसको हम इतने पोर्शन से कट कर लेते हैं। इतना पोर्शन ज़मीन में रहेगा और इतना पोर्शन ऊपर ग्रो करता रहेगा। ये देखिए दोस्तों, जब कटिंग किया करें तो एक बात का और ध्यान रखें कि वही पोर्शन लिया करें जिसमें से स्प्राउट्स पहले से निकले हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, ये ब्रांच निकली हुई है, तो ये इजीली यहाँ से भी ग्रो हो जाएंगे। तो इनकी मैं साइज और काट लेता हूँ, इतना साइज काट लेता हूँ। ये देखिए, इसका फ्लावर भी इसी के साथ था। एक ये कटिंग हो गई हमारी, और ये ज़्यादा बारीक हो गई है। वैसे इसको मैं इतना लगा सकता हूँ कहीं। ये देखिए, एक ब्रांच से हमारे कितने सारे प्लांट बन रहे हैं, देख सकते हैं आप। अब दोस्तों, ये इस ब्रांच की जिसमें रेड फ्लावर है, ये देखिए, इसको भी हमने यहाँ से जो जॉइंट था वहीं से तोड़ा है। यही खास बात होती है कटिंग को लगाते समय कि पहले आपको ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि प्लांट की किस ब्रांच को हमें ग्रो करना है, क्योंकि अगर ब्रांच का सिलेक्शन सही नहीं होगा तो मोस्टली जो ब्रांच होती हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाती हैं। इसको मैं अलग रख लेता हूं क्योंकि ये अलग कलर की है।
इसकी भी 2 ही लगा देते हैं, इसको भी यहाँ से कट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं ये 2 ब्रांच इसकी हो गई। अब दोस्तों मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अब आप देखिए इसकी जो ब्रांच है, ये देखिए पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये भी हमने उसी तरीके से वहीं से कट करी है, मतलब तोड़ के लाए हैं। बहुत मजबूत थी, ये टूट भी नहीं रही थी और कट भी नहीं रही है, तो ये कट गई है आराम से। अब देखिए टूल अभी नया है तो कितनी आराम से कट गई। ये देखिए इस प्लांट की जो हम इस ब्रांच को जब हम ग्रो करेंगे तो इस ब्रांच को ग्रो करके हम इसका बोनसाई भी बनाएंगे, क्योंकि इसकी जो ब्रांच आप देख रहे हैं कितनी थिक है। ये देखिए कितनी अच्छी ब्रांच है इसकी, काफ़ी हेल्दी ब्रांच है। तो इसका हम ट्री बनाएंगे, तो ट्री बनाने के लिए हम थोड़ी बड़ी ब्रांच को ही इस्तेमाल करेंगे। तो देख रहे हैं आप कि ये यहाँ तक इसकी ब्रांच है, शायद यहाँ से पहले कोई तोड़ के ले गया है। ये देखिए हम इसकी ये जो 3 ब्रांच हैं, इन 3 ब्रांचों को भी साथ में रखने की कोशिश करेंगे। तो मैं बाकी सब ब्रांचों को हटा लेता हूँ। इस तरीके से हम इसको रखेंगे और इसी तरीके से हम इसको जर्मिनेट करेंगे। इस पोर्शन को हम थिक होने के लिए रख देंगे और इसको मोटा करेंगे। उसके लिए पहले हम इसके ऊपर की सफाई कर देते हैं। आप देख सकते हैं, तो इसको यदि हम 2 ब्रांच बना लें, इस तरीके से हाफ कर देते हैं, तो भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगी। तो दोस्तों इसको हम यहाँ से हाफ ही कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी ब्रांच मुझे लगाना ठीक नहीं लग रहा है। वैसे तो लगा देंगे तो इस समय बरसात चल रही हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी मैं इसको छोटा कर लेता हूँ। तो इस पोर्शन को छोड़ देते हैं। ये देखिए यहाँ से ब्रांच निकल जाएगी, तो इस पोर्शन से थोड़ा सा ऊपर से कट कर देते हैं। आप देखिए एक ये ब्रांच हमारी हो गई है तैयार, इसको हमने रख दिया। इतनी मोटी ब्रांच बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी और एक ये ब्रांच हो जाएगी। अब दोस्तों जो हमने एक पोर्शन आपको बताया, ये पोर्शन तो आपका तैयार हो ही गया है। इसको तो एज इट इज़ आपको लगा ही देना है इस तरह की कंडीशन में। लेकिन क्या है कि जब एक दूसरी कंडीशन बन जाती है, जैसे ये है, तो इसको हमें थोड़ा सा इसको यहाँ से छील लेना चाहिए। जैसे आप कलम, इसको कहते हैं कलम लगाना, तो आप कलम तैयार कर लीजिए। जैसे आप पेंसिल को कभी छीला करते थे, अब तो बड़े हो गए होंगे तो आप पेन यूज़ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके से आप इसको छील सकते हैं। और इसके ऊपर फंगिसाइड कुछ लगाना चाहें तो फंगिसाइड लगा सकते हैं, रूट हार्मोन लगाना चाहें तो रूट हार्मोन लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों बरसात में रूट हार्मोन लगाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि इस समय भगवान का रूट हार्मोन पहले से ही सभी प्लांट की जड़ों में गिर रहा है। तो देखिए ये सब डस्ट इकट्ठा हो गया है, फ्लावर है, और ये हमारी ब्रांच तैयार हो गई हैं। 1 3, ये देखिए 3 ब्रांच इसकी तैयार हुई हैं, 2 इसकी तैयार हुई हैं और 2 इसकी हुई हैं। अभी भी बहुत सी ब्रांच निकल सकती थी, लेकिन हमें ज़्यादा प्लांट बनाने नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा ब्रांच नहीं लगा रहे हैं। हमने अब हम इसके अंदर आपको बताएंगे कि सबसे असरदार तरीके से आप कैसे कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं कि जिसमें आपको 100% नतीजा मिले। तो चलिए अब मैं आपको इसकी सोयल दिखा देता हूं, जिस सोयल में हम इसको जर्मिनेट करेंगे, क्योंकि सोयल का सबसे महत्वपूर्ण और अहम रोल होता है
कटिंग्स के ग्रो होने के लिए, क्योंकि बरसात में यदि आपने लगाया है, आप सोच रहे हैं कि बरसात में ही जर्मिनेट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसको सोयल का बढ़िया होना और सोयल का इसके अनुकूल होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको बताता हूँ, अपने टेरेस पे चलते हैं और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए हमने कैसी सोयल तैयार करी है। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अपने टेरेस पर और मैं आपको बता रहा था कि हमें जो कटिंग्स लगानी है वो किस तरह की मिट्टी में लगानी है। तो आप ये जो मिट्टी देख रहे हैं, ये दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी के अंदर ही मैं मैक्सिमम अपनी कटिंग्स लगाता हूँ जो अन्य प्लांट्स की होती हैं, क्योंकि इसके अंदर एक खासियत होती है, वही खासियत आपको पता होना चाहिए। तो मैं जिन लोगों को मालूम है तो ये बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों को नहीं मालूम है तो वो देख सकते हैं कि हमने जो मिट्टी ले रखी है, ये दोमट मिट्टी ली हुई है। इसके अंदर लगभग 40% सिल्ट होता है, 20% इसके अंदर चिकनी मिट्टी मिली होती है। और दोस्तों, इसके अंदर बालू की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। बालू की मात्रा इसके अंदर 40% होती है। इसकी वजह से ये जो इसके अंदर मिश्रण है, इस वजह से जो इसके अंदर फ़ायदा पहुंचता है मिट्टी को, वो ये पहुंचता है कि इसके अंदर जो हवा है और पानी है बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत आसानी से इसके अंदर प्रवेश कर जाता है और निकल जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर छिद्रिल होती है, बहुत ज़्यादा छिद्रिल होती है, तो जिस वजह से इसके अंदर पानी भी होल्ड नहीं होता है। और दोस्तों, इसकी एक खासियत और होती है कि ये अपने अंदर लगभग अपने बाहर का 50% पानी होल्ड कर सकती है, और उतना एक सोयल के अंदर हमेशा होना ही चाहिए। यदि आपका गर्मियों का समय भी चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो भी ये अपने अंदर सुबह से शाम तक के लिए नमी तो बनाए रखेगी। और कटिंग को लगाने के लिए हमेशा नमी बनी रहनी चाहिए जब नई रूट्स निकलती हैं, तो इसी वजह से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, कभी कभी मुझे ये बनानी भी पड़ती है, तो जो रेशियो मैंने आपको बताया है, इसके अंदर 40% सिल्ट आप मिला लें और 20% चिकनी मिट्टी मिला लें, और बाकी का बचा हुआ जो 40% है उसका रेत मिला लें। तो आप एक दोमट मिट्टी नेचुरल तो होती है, वो अलग ही होती है, जो नदियाँ उसको बहा के लाती हैं, तो वही मिट्टी होती है। क्योंकि वो हल्की होती है तो इसलिए नदियाँ इजीली उसको बहा भी लेती हैं, तो ये उसका एक सिम्टम और है। तो इस तरीके से आप एक जो मैंने आपको परसेंटेज बताई है, उस हिसाब से आप घर पे भी बना सकते हैं इन मिट्टियों को, तीनों मिट्टियों को मिलाकर। दोस्तों, इसके अंदर फास्फोरस और ह्यूमस की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब ह्यूमस आप जानते ही हैं, जहाँ पर ह्यूमस होती है, ह्यूमिडिटी जिसे आप कहते हैं, वो होती है, तो वहाँ पे सीड भी जर्मिनेट हो जाता है बहुत इजीली, तो नई रूट भी आसानी से ग्रो हो जाती हैं। तो इसके अंदर उसकी मात्रा भी, इन दोनों की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। और दोस्तों, एक पॉइंट और मैं आपको इसके अंदर बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो पीएच लेवल होता है, पीएच लेवल आपका 5.5 से लेकर 8.5 के बीच में रहता है, जिस वजह से ये बहुत ज़्यादा उर्वरक होती है, उपजाऊ होती है, और इसके अंदर किसी भी प्लांट की जो जड़ें हैं वो आसानी से ग्रो कर जाती हैं। तो इसीलिए मैं तो भाई हमेशा इसी मिट्टी का इस्तेमाल करता हूँ यदि मुझे अपने किसी ऑर्नामेंटल प्लांट्स की कटिंग को लगाना होता है, क्योंकि अब अडेनियम के अंदर तो इस मिट्टी को नहीं लगा सकते। वैसे मैंने एक प्लांट लगाया हुआ है इसी मिट्टी के अंदर, और वो काफ़ी अच्छे से ग्रो भी हो रहा है। तो चलिए, मैंने आपको दोमट मिट्टी के बारे में जानकारी भी दे दी है, तो अब इसके अंदर मैं अपनी कटिंग लगा लेता हूँ। तो दोस्तों, हमें इस कटिंग को इस तरीके से लेना है, जो भी हम कटिंग अपनी ले लें, और हमें इसके अंदर ज़्यादा कुछ खोदा खोदी नहीं करना है। इस कटिंग को सीधा बीचों बीच रख के इस तरह से आपको पुश कर देना है। पुश करेंगे तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल होगा खोद के लगाने के हिसाब से। तो इस तरीके से आप अपने कटिंग को लगा दें, सीधा कर लें। और बरसात आप जानते ही हो ही रही हैं, हमारे पोट की सोयल भी पहले से ही गीली है। और दोस्तों, इस मिट्टी की एक पहचान मैं आपको और बता देता हूँ। इस मिट्टी की यदि आप गेंद बनाएंगे हाथ से, जैसे गोल गोल हाथ से हम गेंद बनाते हैं, तो गोल गेंद बनाएंगे तो वो थोड़ा चिपचिपी रहेगी,
और जैसे ही आप उसको हाथ से हटाएंगे, हाथ पे यहाँ पे रखेंगे तो वो फैल जाएगी, चपटी हो जाएगी। ये इस मिट्टी की पहचान है। और यदि आप उसको ड्राई होने के लिए रख देंगे और जब वो ड्राई हो जाएगी, मतलब सूख जाएगी, फिर उसके बाद जब आप फिंगर से उसको दबाएंगे तो भुरभुरी हो जाएगी। तो ये इसकी एक पहचान और है। तो आप अगर आपको किसी किसान से मिल जाए तो आप बेटर है आपके लिए, आप किसान से ले लीजिए। और नहीं तो आपको मैंने परसेंटेज रेशियो बताया ही है, आप उस तरीके से भी उसको बना सकते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने हिबिस्कस की कटिंग तो लगा दी है। अभी हम दूसरे पॉट्स में भी बाकी सब की कटिंग लगा देते हैं। आप देखिए, अभी एक इसकी भी बची हुई है, इसके ऊपर फ्लावर बर्ड्स भी है, पर ये ब्लूम होगा नहीं। आप देखिए, हो भी सकता है क्योंकि बरसात है तो सूखेगी तो है नहीं। तो चलिए हम बाकी की कटिंग भी लगा देते हैं। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।